नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको धातु रूप सिद्धि जो बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के विद्यार्थियों के सिलेबस में चलता है। अब तक बच्चों आपने बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकंड में शब्द रूप, बीए पार्ट फर्स्ट में अजंत और सेकंड में आपने हलंत नामक प्रकरण के बारे में पढ़ा। ये आपके शब्द रूप थे जिनकी सिद्धियां आपने सुप प्रत्यय लगाकर संपन्न की। जो संज्ञा प्रकरण में आपने सूत्र पढ़ा है सुप तिगंतम पदम, तो सुप प्रत्ययों से शब्द रूप बनते हैं बच्चों, और तिंग प्रत्ययों से धातु रूप शब्द बनते हैं। तो बच्चों, सुप प्रत्यय 21 होते हैं जिनसे आपने शब्द रूप सिद्धियां फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में की। अब आपको मैं थर्ड ईयर में धातु रूप सिद्धि पढ़ाने जा रही हूँ। आपके कोर्स में जो 10 गण हैं, भवादिगण, अजादिगण, ज्योत्यादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण, ये जो 10 गण हैं उनकी जो पहली धातु है वह 5 लकारों में आपके सिलेबस में चलती है। तो सबसे पहले बच्चों आपको 5 लकारों में 10 धातु में जो आपके कोर्स में है वो 5 लकारों में आपको याद करने हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। इन रूपों को याद करने के बाद हम एक एक शब्द की रूप सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको भवादिगण की भू धातु के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भू धातु सबसे पहले लट लकार में मैं आपको भवती शब्द की रूप सिद्धि करने जा रही हूँ, जो कि भवती शब्द प्रथम पुरुष के एक वचन में भू प्लस लट लकार, जो लट है उसी लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं बच्चों। पहला सूत्र है आपका वर्तमाने लट। तो बच्चों, इस सूत्र से भू धातु के आगे लट लकार, लट में से लकार शेष रहता है, ट की संज्ञा और लोप हो जाती है। इस संज्ञा सूत्रों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप हो जाते हैं, जैसे हलंत्यम, चुटू, लश्कोतोदिते, उपदेश अचन्वासिकित। ये सारे सूत्र मैंने आपको इत संज्ञक सूत्र है जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हो। अब बच्चों, जो 18 प्रत्यय हैं, जो 9 प्रत्यय हैं आपके, वो परिस्मैपदी धातुओं में लगते हैं। तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिपुअस्मस, ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको लिखवा चुकी हूँ। और जो 9 प्रत्यय है वह आत्मनेपदी धातु में लगते हैं। ऐसे ये तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। 18 प्रत्यय 9 परिस्मैपदी धातु में और 9 आत्मनेपदी धातुओं में। तो वर्तमाने लट से भू धातु के आगे लट लकार, तिप्तस जी जो आपके 9 प्रत्यय हैं परिस्मैपदी के, उसके आप बिंदी लगा के इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तिप्तस जी, भू धातु के आगे लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय। तिप में से बच्चों ती शेष, प की हलंत्यम से संज्ञा और लोप, भू धन ती। अब जो ये तिप प्रत्यय है इनकी तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है। जो भी तिंग है, जो भी शित है, उनकी तिंग शित सार्वधातुकम से धातु संज्ञा होती है। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम होता है। शब्द में से बच्चों अशेष रहता है। प की पकार की हलंत्यम से और शकार की लश्कोतोदित से इस संज्ञाओं का लोप हो जाता है। तो ये शित कहलाया, और जो तिप प्रत्यय है वह तिंग कहलाया। तो इनकी सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद स्थिति बनती है आपकी भू, अ और ती। अब बच्चों, सार्वधातु का आर्ध धातु कयो, यह सूत्र कहता है कि सार्वधातुक परे हो या आर्ध धातुक परे हो, प्रत्ययों की
तिंग और शीत की सार्वधातुक संज्ञा होती है बच्चों, और तिंग और शीत से भिन्न जो बचे हुए हैं शेष प्रत्यय उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमारी तिप की सार्वधातुक संज्ञा हुई है, इसलिए सार्वधातुक का आर्ध धातुकयो सूत्र से इगंत अंग को, इगंत मतलब ऐसी धातु जिसके अंत में इक प्रत्याहार हो, ई उ री में से जो भी हो, तो यहाँ आपके पास उ है, इस इगंत अंग वाली धातु अर्थात उ को गुण आदेश हो जाता है। तो बच्चों उ को गुण ओ होता है, तो आपकी स्थिति बनती है भ के उ को गुण ओ हो गया है बच्चों, कर्तृशब्द का अ और ती। अब बच्चों एचो अय वायाव, क्योंकि भू से आपको भव बनाना है, तो एचो अय वायाव तो ओ को औ आदेश होता है, क्योंकि बाद में स्वर परे है, तो भ के जो उ को ओ हुआ है उस ओ को औ आदेश, तो भ आपका हलंत है, ओ को औ आदेश, कर्तृशब्द वाला अ और ती। जब इसको भ में अ मिलाएंगे तो भ, व में अ मिलाएंगे तो व, और भवती रूप निष्पन्न होता है। तो बच्चों ऐसे हमें पूरे 9 शब्दों की एक एक लकार में रूप सिद्धि करनी है। तो ये भवती शब्द आपको समझ में आया होगा कि वर्तमाने लट, ये वर्तमान काल लट लकार होता है। तो भू धन लट, लट में से लकार शेष, इस लट के स्थान पर जो आपके तिप तसजी प्रत्यय है वह तो पुरुष का एक वचन होने के कारण लट के स्थान पर तिप प्रत्यय, तिप में से आपका ती शेष, प की हलंत्यम से इत संज्ञा और लोप, भू धन ती यह आपकी स्थिति बनती है। कर्तृ शब्द से शब्द का आगम और तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से तिप और शीत की सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद सार्वधातु का आर्ध धातु कयो सूत्र से भू के उकार को गुण ओ होकर ये स्थिति बनती है बच्चों। भ के उ को गुण ओ, अ, ती और एचो अयवायाव से अयादि संधि, ओ को औ आदेश, और मिलाने पर संयोग करने पर भवती रूप निष्पन्न होता है। बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा, नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।